सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट क्रैक। तो आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्लास 12th चैप्टर एनसीईआरटी से लिया है उसके बेस्ड हम अपनी नीट प्रिपरेशन करेंगे और साथ ही साथ सीबीएसई की भी प्रिपरेशन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो नीट में आया है। देखिए, एक्स्ट्रा तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन आपको मैं वही मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आया है और आ सकता है। ठीक है, तो आप अपना यहाँ पर पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है, देखिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लाइफ स्पैम और टोटोडाइज पूछा है। लाइफ स्पैम हमको पता होना चाहिए क्या होता है कि जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है फ्रॉम बर्थ टू इट्स नेचुरल। जब इंसान पैदा होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब वो पैदा होता है तब तक जब तक उसकी मृत्यु नहीं जाती, उस बीच के टाइम को लाइफ स्पैम कहते हैं। तो लाइफ स्पैम और टोटोडाइज का फिगर लाइफ स्पैम कितना होता है 100 to 150 ईयर्स। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड क्या कह रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर सेड टू बी इमॉर्टल बिकॉज। अब ये कह रहा है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, तो वो इमॉर्टल क्यों है। क्या मतलब इमॉर्टल मतलब अमर क्यों है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ जो एनसीईआरटी में अगर आपने पढ़ा होगा। आप जो ये क्वेश्चंस है पहले आप इसके एनसीईआरटी आप पढ़ के आइए, तब उसके बाद आप ये क्वेश्चन बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं काफ़ी अच्छा पढ़ाऊँगा, अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट याद क्या है कि लिखिए कि नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो इमॉर्टल नहीं है, मतलब अमर नहीं है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमें पता लगना चाहिए कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर सेड टू बी इमॉर्टल। अब ये पूछ रहे हैं क्यों है फिर वो इमॉर्टल, अमर क्यों है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, दे ग्रो इंडिफिनाइटली इन साइज। नहीं, ये गलत है। तो हमें फिर देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये हमने मना इसलिए करा है कि साइज में ये डिपेंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है डिपेंड, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि एक लाइन लिखी है कि जो भी लाइफ स्पैम है वो डज नॉट डिपेंड इन अ साइज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, काट दिया। अब बी देखे, दे कैन टॉलरेट एनी डिग्री ऑफ द चेंज इन, बिल्कुल गलत, ये भी गलत है। सी, दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, गलत। चौथा देखते हैं, वो है डी, दे कंटिन्यू टू एज देयर लाइफ डॉटर सेल। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि लिव एज अ डॉटर सेल 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4 से 8 या ऐसे पढ़ते रहते डॉटर सेल के बीच में। ठीक है, कंटिन्यू करते, तो डी है इसका आंसर सही। अब देखिए, सॉरी, अब देखिए, अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये हमारा यह कहता है कि अरेंज द ऑर्गेनिज्म सोन ब्लो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पैन। कि जो भी ऑर्डर है, मतलब हमें अरेंज करने हैं किस बेसिस में, अरेंज द ऑर्गेनिज्म। ये जो कह रहे हैं ना, देखिए, अरेंज द ऑर्गेनिज्म सो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पैन, छोटे से बड़ा की तरफ करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे छोटा किसका लाइफ स्पैन है। पैरट 140 ईयर्स, क्रो क्रो की 15 ईयर्स, नो, क्योंकि बड़ा से छोटा नहीं जाना है, गलत। ए, बी, क्रो क्रो ना काव, ना सॉरी, क्रो की कितना होता है 15 ईयर्स, वेरी से। ठीक है, क्रोकोडाइल इससे बड़ा होता है, हाँ 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल की होती है 60 ईयर, और पैरट की होती है 150। तो ये आंसर सही है क्योंकि छोटे से बड़ा की तरफ जा रहा है, और सी और डी तो गलत ही होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रोडक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज। क्या मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो कंसिडर कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन है कि ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, सही है। और साइकिल ऑफ बर्थ, हाँ पहले बर्थ होगी, ग्रोथ होगी, डेथ होगी, सही है। रिप्रोडक्शन क्या करता है कंसिडर। सी, अ प्रोसेस दैट इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, हाँ सही है। डी, ऑल ऑफ दी, हाँ ये तो इसका आंसर है डी। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार आ गया है नीट में, और आपको इस जो भी ये है इसका डीपीपी सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जो ये डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस फॉर्म, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको नोट्स भी पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे फिफ्थ। ठीक है, अब वो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ मेथड ऑफ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विद द पार्टिसिपेंट्स। जो भी पार्टिसिपेंट होता है
और टेक प्लेस, क्या टेक प्लेस करता है, डैश टेक प्लेस, ये है फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये है क्वेश्चन इसमें कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है तो कितने पार्टिसिपेट करते हैं जब ये प्रोसेस करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि वन इंडिविजुअल, हाँ एक ही करता है, ठीक है, एक ही करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है, एक ही करता है क्योंकि एसेक्सुअल के लिए वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो वन इंडिविजुअल। तो अब तीनों के तीन गलत होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे से कि क्लोन्स आर द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर इन इंडिविजुअल, जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्लोन्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजी सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं, बिल्कुल सही, मॉर्फोलॉजी सिमिलर होते हैं और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, बिल्कुल। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। अब आते हैं हम सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। सेवन्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेवन्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताइए कि डैश इज़ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ ऑब्टेन क्लोन, हमें किस मेथड से बहुत जल्दी प्राप्त होगा। तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए, और ये काफ़ी नीट में बहुत बार पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो तो डैश इज द फर्स्ट, ए इंट्रोड्यूस, नहीं गलत है। बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बेस्ड होता है, नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उसमें भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि दोनों पेरेंट इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन, ये से तो बहुत क्लोन हमें बहुत लेट में प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब क्लोन मतलब स्पीसीज ऑफस्प्रिंग्स। वेजिटेटिव, बिल्कुल सही, वेजिटेटिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये बार बार उगते रहता है, ठीक है, उगते मतलब इसे स्प्रेड होते रहता है, ठीक है, एक से दो, दो से। और डी पार्थोजेनेसिस, पार्थोजेनेसिस तो वो होता है कि जो एग से डेवलप हो जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो में विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो गलत हो गया डी। एट्थ क्वेश्चन में आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन, हमको बताने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में कॉमन होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सही है, प्लांट विद ए रिलेटिव सिंपल, सही है, एनिमल भी होती है रिलेटिव सिंपल, ठीक हो गया, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जो सेल डिवीज़न है इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन, जो भी सेल डिवीज़न होता है वो किस में होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन किस में होता है, ठीक है। तो हमें ये पता ही होना चाहिए कि जो भी हमारा वो है सेल डिवीज़न वो किस किन में होता है, कि मोनेरा में होता है, प्रोटिस्टा में होता है, बडिंग में नहीं होता, सेल डिवीज़न होता है नॉन ऑफ दिस। ये थोड़ा क्वेश्चन अटपटाया है लेकिन इसका आंसर होगा मोनेरा एंड प्रोटिस्ट, ठीक है, बोथ एंड भी होना चाहिए, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। अब टेंथ का हम क्वेश्चन देखिए, रिप्रोडक्शन इन अमीबा इज कैरिड आउट थ्रू, रिप्रोडक्शन इन अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, हमको पता होना चाहिए। ए ग्रेम्यूल फॉर्मेशन, गलत। बी बाइनरी डिफिजन, सही। बडिंग, गलत। जो तो इसका आंसर है बी बाइनरी डिफिजन। इलेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अमीबा अंडर द फेवरेबल कंडीशन ऑफ ए टेक्स प्ले अंडर द फेवरेबल कंडीशन ऑफ फेवरेबल बी, इसमें से बताएं आइडेंटिफाई ए एंड बी कौन सा होता है, एम में टेक प्लेस अंडर द फेवरेबल कंडीशन, बताओ फेवरेबल कंडीशन होगी तो स्पोरुलेशन, नहीं, गलत, रिलेशन क्यों होगा, ए में थोड़ा ना होगा कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोरुलेशन नहीं होता है, ठीक है। बी एंथ्रिस्टेशन, बिल्कुल सही, ये आंसर है, 11th का है आंसर बी, ठीक है, त्रिसर और स्पोरुलेशन होता है, ठीक है। अब हम आएंगे अपने सेवनटीन्थ क्वेश्चन, सेवनटीन्थ ना सॉरी ट्वेल्थ क्वेश्चन, 11 के बाद 12 आएगा ना। जो स्पोर्ट्स आर, हमें बताना है कि जो स्पोर्ट्स क्या हैं, जो स्पोर्ट्स क्या होते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं किसमें, जो स्पोर्ट्स आर बताना है हमें क्या होते हैं जो स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ट्वेल्थ का मोटाइल होते हैं, मोटाइल स्पोर्ट्स ऑफ क्लैमाइडोमोनास, ये सही है। नॉन मोटाइल गैमेट्स ऑफ स्पोर्ट, नहीं। मोटाइल गैमेट ऑफ हाइड्रा के भी नहीं होते। नॉन मोटाइल गैमेट ऑफ पेनिसिलियम, ये भी गलत है, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। जो स्पोर्ट्स, जो आर द मोटाइल स्पोर्ट्स ऑफ क्लैमाइडोमोनास। अब आते हैं हम 13th क्वेश्चन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर फाउंड इन पेनिसिलियम आर, जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
स्ट्रक्चर में, वो फाउंड होते हैं किस में, पेनिसिलियम आर डैश। इसमें से हमको बताना है 13th का ए, तो इसका आंसर है कोनिडिया, ये आंसर है इसका। और बर्ड्स में नहीं होगा, कैम्यूल्स में नहीं होगा, जियो स्पोर्ट्स में भी नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम 14th। गेमुल फॉर्मेशन इज कॉमन मोड ऑफ, गेमुल फॉर्मेशन क्या होता है, कॉमन मोड किस चीज़ में होता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि गेमुल फॉर्मेशन होता है, वो होता है किस में, ए हाइड्रा गलत, बी स्पॉन्जी सही, स्पॉन्जीज में होता है गेमुल फॉर्मेशन, पेनिसिलियम में नहीं होता, एमीबा में भी नहीं होता, तो इसका आंसर है स्पॉन्जी। ठीक है, अब हम आते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि बर्ड्स फॉर्मेशन इज़ कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो भी बर्ड फॉर्मेशन होता है वो कॉमन मोड होता है रिप्रोडक्शन में। ये तो बता दिया, सॉरी, हाँ ये नहीं बताया, बर्ड फॉर्मेशन किस में होगा, बताइए, बर्ड फॉर्मेशन किस में होना चाहिए, हाइड्रा में, सही है, हाइड्रा में ही होता है, स्पॉन्जी में नहीं होता है। स्पॉन्जी में तो अभी आपसे पहले बताया था ग्रेमुल फॉर्मेशन, पेनिसिलियम में भी नहीं होगा, तो एमीमा में भी नहीं होगा। हाइड्रा, हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय, हाइड्रा किससे रिप्रोड्यूस होता है, बडिंग से भी होता है और फ्रेगमेंटेशन से भी होता है। ठीक है, तो ए एंड बी सही है, ग्रेमुल फॉर्मेशन नहीं, स्पॉन्जी होता है, बोथ ए एंड बी, हाँ डी, डी है इसका आंसर। ठीक है, डी इसका आंसर है। ओके, और अब हम आते हैं अपने 17th क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑफसेट्स आर रिप्रोड्यूस, नो सॉरी, ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश, पार्थिनोकार्पी, माइटोटिक डिवीज़न, मायोटिक डिवीज़न, माइटोटिक होता है और मायोटिक होता है, और पार्थिनोसिस। तो ऑफसेट्स आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, बी, पार्थेनोकार्पी गलत, माइटोटिक डिवीजन से होता है, हमेशा याद रखना, माइटोटिक डिवीजन से क्या होता है, ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस। 18th का, लाइफ स्पैन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जो लाइफ स्पैन होता है वो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, किस चीज़ में कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लाइफ स्पैन। अब देखिए, लाइफ स्पैन तो सभी का होगा, सभी का होगा, प्लेटफॉर्म का भी, अर्थवॉर्म में, हाइड्रा का भी होगा, तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि वो है इमोर्टल, इसलिए हम उसका लाइफ स्पैन नहीं करते, समझ रहे हो। 18th का डी होगा आंसर, प्लेटफॉर्म वो हाइड्रा गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। 19th क्वेश्चन में क्या बता रहा है, 19th क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ना, लाइफ स्पैन ऑफ द काउ इज ग्रेटर देन, जो भी काउ है